उसका सीधा सीधा यही है कि अध्यक्ष 20 और 21% कमीशन मांग रही है। पूरे शहर में काम नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नीतू जो है शिकारती प्रवृत्ति की है, वो लगातार आरटीआई लगाते रहती है, दूसरों के काम में दखल अंदाजी ज़्यादा करती है, तो क्या बोल रही हूँ, वार्ड नंबर 1 से लेकर 21 तक का आप देख लीजिए, ठेकेदार कहीं भी काम नहीं कर रहे। सिर्फ शीतकालीन नहीं है? ये जब तक मेरे वार्ड में काम प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। इतना कहाँ से नीतू, आखिर किस इसके गॉडफादर कौन है जो इतना बड़े बड़े लोगों से पंगा लेते रहती है नीतू? तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे। बेमेतरा नगर पालिका में बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे सामने जो ये बैठी हुई हैं, ये वार्ड पार्षद है और ये धरने पर बैठी हुई है। इनका कहना है कि इनके जो वार्ड है उसमें विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। और ऐसे ही कुछ स्थिति कुछ दिनों पहले भाजपा के भी एक पार्षद बैठे हुए थे, उनका भी कहना था कि उनके वार्ड में कुछ काम नहीं हो रहा है। उनको आश्वासन दिया गया था, उसके बाद में उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया था। अब इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके वार्ड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीतू कोठारी है ये, बात करते हैं इनसे। कौन से वार्ड के पार्षद हो आप, क्यों धरने पर बैठे हुए हो? वार्ड क्रमांक 11 से पार्षद हूँ और विगत 6 महीने से ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी ठेकेदार कार्य नहीं कर रहे हैं। उसका सीधा सीधा यही है कि अध्यक्ष 20 और 21% कमीशन मांग रही है। जब से ठेकेदार लोगों को मतलब निर्माण की राशि भी नहीं निकल पा रही है, इसलिए ठेकेदार काम करना नहीं चाह रहे हैं। तो इससे पहले काम हो रहा था आपके वार्ड में? इससे पहले लगभग 1 वर्ष पूर्व काम हुआ है। 1 वर्ष काम पहले हुआ। अब जब से छड़ सीमेंट सबका रेट बढ़ा है तब से कमीशन यहाँ भी बढ़ा है और लोग काम नहीं करना चाह तो रहे। अभी कुछ दिनों पूर्व 2 पार्षद और यहाँ धरने पर बैठे हुए थे, तो उस दरमियान आप नहीं आए थे, तो उसका क्या वजह था? वो मैं इस समय बाहर थी। बाहर। तो केवल क्या 3 पार्षद के वार्डों में ही काम नहीं हो रहा है, बाकी जगह में हो रहा है, ऐसा है? पूरे शहर की स्थिति है, पूरे शहर में काम नहीं हो रहा है। ये नहीं मालूम, हो सकता है सत्ता पक्ष के लोग बैठने से डरते होंगे, लेकिन पूरे वार्डों की यही स्थिति है। कहीं भी नाली और सड़क का काम नहीं हो रहा है क्योंकि ठेकेदार लोगों को मतलब निर्माण की राशि ही नहीं निकाल पा रहे हो। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नीतू जो है शिकारती प्रवृत्ति की है, वो लगातार आरटीआई लगाते रहती है, दूसरों के काम में दखल अंदाजी ज़्यादा करती है, तो क्या ये भी एक वजह मानते हैं इसका? ये वजह नहीं, मेरे को नहीं लगता। आरटीआई सूचना का अधिकार केंद्र सरकार खुद ही लाई है, समझो कांग्रेस सरकार ही इस अधिकार को लाई है। और सब मेरे को लगता है अगर जानकारी मांगना है तो सभी लोगों को ये अधिकार का उपयोग करना चाहिए कि आपके वार्ड में, आपके शहर में कितने लागत की राशि के काम हो रहा है, क्या वो उस राशि के जो काम हो रहा है उसके लायक वो काम है या नहीं है, गुणवत्तापूर्ण काम है कि नहीं। हर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, मैं पार्षद हूँ ही नहीं, आम नागरिक का अधिकार है और सूचना का अधिकार का प्रयोग सभी नागरिकों को करना चाहिए। नहीं, लेकिन आप नगर पालिका में भी ज़्यादा लगाती हैं, जिससे जो बाकी जो हैं उन लोग ऐसे नाराज़गी व्यक्त करते रहते हैं, हम लोग से जब बातचीत होती है। ये नाराज़गी वही व्यक्त करेंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जो ईमानदार होंगे वो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन लोग को तो बोलेंगे ही ना कि सूचना का अधिकार ना निकाले, हमारे भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप लोगों की आपसी लड़ाई में, जैसे आप पार्षद हो, जो अध्यक्ष है, सीएमओ है, जो भी आप आरटी लगाते हैं, इन सब के बीच में जो आपके, जैसे आप भी आपने जिस लिए बैठे हुए हैं कि वार्ड में काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता आपको, आप लोगों को ये लड़ाई का खामियाजा जो आप लोगों के वार्ड वासी है उनको भुगतना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं, पूरे वार्डों में काम नहीं हो रहा है। मैं यही नहीं बोल रही हूँ, वार्ड नंबर 1 से लेकर 21 तक का आप देख लीजिए, ठेकेदार कहीं भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि कमीशन अधिक है, वो निर्माण राशि को नहीं निकाल पा रहे इसलिए। ऐसा नहीं कि वार्ड नंबर 11 में नहीं हो रहा है। वार्ड नंबर 11 की पार्षद को बैठना पड़ा। इससे पूर्व आप ही ने बताया कि पूर्व में 2 पार्षद और बैठे थे, तो वो तो आरटीआई नहीं लगाते थे। वो आरटीआई तो ये बोल देना कि वो कमीशन ले रहे हैं तो बेतुकी टाइप की बात हो गई ना, इसको तो कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। नहीं, तो ठेकेदार जी से पूछे ना, ठेकेदार काम क्यों नहीं करना चाह रहे? क्या उनकी यदि निर्माण राशि निकल जाती है, निर्माण कार्य की राशि निकलेगी तो बेहिचक काम करेंगे। यदि वो प्रॉफिट में रहेगा, ठेकेदार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा वो काम को। अभी ठेकेदार करना नहीं चाह रहे काम को, ये स्थिति है। तो इसकी स्थिति को सीएमओ और अध्यक्ष जवाब दे कि वो क्यों काम नहीं करना चाह रहे। अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए, तो एक दिवसीय है ये, क्या निश्चितकालीन नहीं? ये जब तक मेरे वार्ड में काम प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। इतना कहाँ से नीतू, आखिर किस इसके गॉडफादर कौन है जो इतना बड़े बड़े लोगों से पंगा लेते रहती है नीतू? गॉडफादर मेरी जनता ही है, जिन्होंने मुझे 2 बार वार्ड क्रमांक 11 से पार्षद बना के भेजा है और उन्हीं के उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास कर रही हूँ। पीडब्ल्यूडी में भी काफ़ी कुछ आरटीआई आप लगाते हो, तो हाँ बिल्कुल, जहाँ पे गुणवत्ता की बात आती है और जो फंड आता है उसके अनुरूप काम नहीं होता है तो बिल्कुल उसकी जानकारी लेते हैं और उस जानकारी को भी संबंधित नागरिकों तक भी पहुँचाते हैं कि ये इतने लाख की लागत का था और ऐसा काम हुआ है। तो जनता जान रही है कि लोग, नेता लोग क्या कर रहे हैं। अभी क्या सोच रहे हैं नीतू, आगे क्या करेगी अपनी राजनीतिक कैरियर? अब राजनीति की जनता करेगी, मैं कहाँ कुछ कर सकती हूँ। इसके लिए जनता जहाँ जनादेश देती है उसी के अनुरूप काम करना है। अब बीजेपी से पार्षद थे, ये आरोप लगा था कि जो इन लोगों का खरीद फरोख्त हुआ था मोबाइल।
जो खरीद फरोख्त हुआ था उसके बाद भाजपा से आप लोग को निष्कासित कर दिया गया था, फिर आप चुनाव लड़ी, फिर से आप चुनाव जीत गए, तो अभी भाजपा में जाने का कुछ चल रहा है? वो अब वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। इसके बारे में यदि जिस भी पार्टी में जाने का रहेगा उस पर आपको बताया जाएगा। अभी एकदम दृढ़ निश्चय है कि जब तक वो काम शुरू नहीं होगा तब तक नीतू बैठे रहेगी। तब तक बैठे रहेंगे। और कुछ बात जो आप बोलना चाहते हैं शहर के बाद जैसे लेकिन बाकी पार्षद लोग बोलते नहीं हैं, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि नीतू ही क्यों बोल पाती है कि यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? हो सकता है बाकी पार्षदों का सबके अपने अपने विषय है। जब 1 से लेकर 21 तक लोग जीत के आए, वैसे तो सभी पार्षदों को बोलना चाहिए। और हो सकता है किसी को हो सकता है जानकारी का अभाव नहीं होगा, या कई लोग बोलते होंगे हाँ हो जाएगा करके, सीएमओ अध्यक्ष लोग करके चले जाते होंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे को जो काम नहीं होता तो आज से मैं शुरू से जिस दिन से पार्षद बनी हूँ उस दिन से बोलते आ रही हूँ। तो ये नीतू कोठारी है बेमेतरा, कौन से वार्ड से? 11 वार्ड 11 से पार्षद हैं और अभी निर्दलीय जीते हुए हैं ये, और काफ़ी बेबाक तरीके से भी बातचीत करती हैं। किसी और समय में किसी और वक्त जगह पे और भी बहुत सारे बात करेंगे, क्योंकि ये शायद जगह उचित नहीं है ज़्यादा बात करने का। लेकिन फिलहाल ये दृढ़ निश्चित है, बता रहे हैं कि जब तक इनके वार्ड में विकास कार्य शुरू नहीं होगा तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इनके धरने प्रदर्शन में बैठने से अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। क्या इनको भी आश्वासन पिछले बार जैसे बाकी पार्षदों को दिए थे उसी तरह से इनको आश्वासन देंगे, या क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको जैसे मैंने पहले ही कहा कि नगर पालिका में जो बवाल है इस साल में वो थमने का नाम नहीं, लगातार कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। इससे पहले भाजपा ने यहाँ पे घेराव किया था, फिर मटका फोड़ अभियान हुआ था, फिर 2 पार्षद धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं। हाल ही के दिनों में एक मूर्ति माता कर्मा की मूर्ति जो थी उसमें उनका हाथ टूट गया था, उस पर भी बवाल जारी है। तमाम तरह से चीज़ों को करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट सहित हाई प्रोफाइल तरीके से की गई। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर थी, एक मूर्ति जिसका हाथ टूटा उसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया है। तो ये सारा चीज़ें फिलहाल बेमेतरा में हो रहा था। एक छोटा सा बातचीत मैंने करने की कोशिश किया है, किसी और दिन किसी और जगह पे और विस्तार से बात करेंगे कि नीतू अपने आप में बातचीत करने के लिए एक बड़ा चैप्टर है, क्योंकि जिस हिसाब से बेमेतरा ज़िले में अकेली महिला लड़ रही है कुछ लोगों के साथ में, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच आप लोग जितने लोग भी वीडियो को देख रहे थे।